तरीके से आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पर पहुंची, क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि आपने तो अल्टीमेटली लाइफ पर्पज को फाइंड कर लिया कि मुझे जो मिला है वो कम्युनिटी में और लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आऊँ। शायद ये आपकी लाइफ का पर्पज हो सकता है। मेरा ये था कि ना, जो एक जो ग्रस्त बना हुआ है या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट पर्पज ऑफ हिज लाइफ एंड हाउ ही कैन बैलेंस टू दैट अल्टीमेट। पहली बात तो आप मेरे बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, आपके लिए आप ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुद को जानिए, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। मुझे जानने में, मेरे बारे में जानने में आपको, मुझे नहीं लगता कुछ खास मज़ा आएगा या खुशी मिलेगी। फिर भी एक आधी लाइन में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से क्या करती हूँ। राइट्स तो मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ ऑलरेडी मुझे योगा मेडिटेशन वाला माहौल मिला जब मैं पैदा हुई। तो मेरे पेरेंट्स सन्यासी हैं, मेरा भाई सन्यासी, हम सारे के सारे सन्यासी हैं। सारे ही मतलब वो वाला सिस्टम ही नहीं है कि सुबह उठी और फटाफट चाय पी रहे वाला नहीं है हमारे घर में। ठीक है, योगा वाला माहौल है, मेडिटेशन वाला माहौल है। कभी बांसुरी चल रही है, सुबह उठ के किसी ने भी कुछ ऑन कर दिया, या फिर नेचर में बैठे हैं अपने बड़ी से घर में, वो पंछियों की आवाज़ों। मैं कभी लाइफ में बचपन से आई हैव बीन सो ब्लिसफुल, ब्लेस्ड कि मैं कभी अलार्म से नहीं उठी। मैं हमेशा घर के अंदर जो पंछी बोलते थे उनसे ही उठी। तो क्योंकि बड़े बड़े पेड़ थे तो पंछियों की आवाज़ें आती थी, उससे उठी मैं। तो ऐसी फैमिली में मैं हुई, पैदा हुई, ऐसी मुझे परवरिश मिली। और जो पर्सनल उसकी बात है, पढ़ाई लिखाई, तो मैं PhD इकोनॉमिक्स में हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा फील्ड है। और उसके अलावा बचपन से ही मैं स्टेज पे रही कि मैंने सभी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इंटरस्टेट, नेशनल तक मैंने परफॉर्म किया, एक्टिंग में किया, डांस में किया, ऐसी बहुत सारी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे काम किया, काफ़ी थिएटर किया है, टीवी में काम किया है, वो सब कुछ मैंने किया। मॉडलिंग में भी चली गई थी, फिर डैड ने बोला नहीं करना, मैं वापस आ गई। तो ये सब मैंने किया। और उसके अलावा क्या बताऊँ, कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। पढ़ने लिखने का शुरू से ही शौक रहा, तो मैं नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर प्रेजेंट करती रही, पब्लिश होते रही। मैगजीन्स में भी लिखती हूँ, अभी भी आते हैं आर्टिकल्स। पहले इकोनॉमिक्स के लिखती थी, अब वो रस्मी रहा, अब मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही लिखती हूँ। इंटरव्यूज आते रहते हैं, ये सब चलता रहता है जैसे वो चला रहे। कभी ये नहीं सोचा था ये वाला टीचर बनने का, इट हैपेंड। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया आपका कैंप कहाँ है नेक्स्ट, मेरा ऐसे लोगों ने काउंसलिंग लेनी शुरू कर दी। मैंने कभी बोला ही नहीं कुछ ऐसा, तो सालों साल मैं फ्री काउंसलिंग करती रही। फिर वो केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, फिर मुझे फीस रखनी पड़ी। तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। फिर रेकी भी सीख ली, NLP भी सीख ली, हिप्नोटिज्म भी सीख लिया, हीलिंग सारा कुछ कर रही हूँ, करवा रही हूँ। बस ये सब चल रहा है सिंपल, जैसा अंदर से आता है। तो अच्छा लगता है, अगर मेरी वजह से किसी की कोई प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा क्या सवाल था आपका कि